बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। Congratulations to all the organizing members of this TBCCL, and we are lucky that we are part of this historical cricket tournament. So all is in readiness. I would like to request both the team to please send your extra player in the commentary box. टीम वाराणसी योद्धास एंड तमिल टाइगर्स अपने खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप प्लीज भेज देंगे। हमारे साथ फेलो कमेंटेटर्स के रूप में आज एक बार फिर से मैं आज की सुबह जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। शुभम मिश्रा देवरिया की आवाज उत्तर प्रदेश, और साथ में सोशल मीडिया की सेंसेशनल आवाज फारूक अहमद फ्रॉम बिहार। देखना यह है कि इस बड़े मंच पर कौन बनेगा सरदार, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। कल का जो पहला दिन रहा, कल ओपनिंग सेरेमनी आपको देखने को मिली। इतनी भव्य सेरेमनी, इतनी शानदार अंदाज में शुरुआत हुई क्रैकर्स के साथ साथ। जिस तरीके से बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर आसिफ त्रिपाठी ने इस पूरे टूर्नामेंट को समा को बांधा और एक अलग रूप दिया रवि किशन शुक्ला जी सद गोरखपुर ने, और साथ ही साथ चीफ गेस्ट के रूप में जितने भी हमारे मेहमान आए इस टूर्नामेंट में। तमिल टाइगर्स प्लीज सेंड योर एक्स्ट्रा प्लेयर हियर। सो सुरेंदर स्ट्राइक पर हैं, सारथ नानी स्ट्राइक पर हैं। ये दोनों बल्लेबाज निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी करने के लिए आकाश निषाद को जिम्मेदारी दी है। 2 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले। ऑल इज रेडी, अंपायर्स आर रेडी एंड वी आर ऑल्सो रेडी। आकाश निषाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज। तमिल टाइगर्स ने आज टॉस जीता है। जो लोग देरी से जुड़े हमारे साथ, मैं बता दूं टीबीसीसीएल डे 2 में पहले मुकाबले में आज के तमिल टाइगर्स ने टॉस जीता है वाराणसी योद्धास के खिलाफ और बैटिंग करने का फैसला किया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेट्स प्ले इज द कॉल फ्रॉम अंपायर। First ball of the over, taking the outer part of the bat, diving effort from wicketkeeper, but the ball crosses to the third man boundary. 4 runs to start of this proceeding of this second game of this TBCCL. 4 to start, and with that, for Surinder open his account. Not the way he would like to be, but fortune favors the brave. 4 रन के साथ शुरुआत की है। तैयार आकाश। अगली गेंद एक बार फिर से दिशा देने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर विकी की। अच्छा क्षेत्र रक्षण अप्रिशिएट किया खिलाड़ियों ने, गली में डाइव लगाकर उस गेंद को रोका। आइए फील्ड की जमावट देखते हैं। विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी स्लिप कॉर्नर पर है, गली कह सकते हैं। एक पॉइंट बिल्कुल 3 खिलाड़ी हैं विकेट कीपर के साथ, और 3 खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर रखने हैं। एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं कवर पर है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के पास मौजूद है, और एक खिलाड़ी को आप देख सकते हैं।
आकाश निषाद। अगली गेंद शॉट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कट कर दिया है। जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रनों पर। पारी के ये पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। ऑफ साइड पे देखें तो आप फील्ड में पोजीशंस को चेंज की जा रही है। 5 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुरेंद्र और पहली बार अब सारथ स्ट्राइक पर हैं। कैप्टन है टीम के सारथ, आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। लेट्स सी in the meanwhile well delivery this time on the pads, trying to whip that ball on the leg side, but the ball taking the outer part of the bat, well fielded at the slip cordon area where Vicky is there. Well called from Nani striker Surendra that don't take the run, it will be a costly. Well judged runs, 5 without loss. Akash balls once again, well delivery this time, just a single will be added. He opens the account with that single and with that single score is now on 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का पहला ओवर 6 रन बन चुके हैं। TBCCL टेनिस बॉल क्रिकेट लीग प्लेयर्स in the meanwhile, the ball which is dipping full toss, over number 1 has been completed. That was indicated by umpire Mohammad Rafi. End of the over number 1, and after the completion of the first over, his scorecard is 7 without loss. Being after winning the toss, the captain of Tamil Tigers Sharath has decided that they will bat first. 1 ओवर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 7 रन दिख रहा है। न्यू बॉलर्स नेम अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज है नए गेंदबाज। 2 ओवरों का मैंडेटरी पावर प्ले है। 10 ओवरों का ये मुकाबला। टॉस के समय वाराणसी योद्धास की टीम ने, कैप्टन ने कहा कि हम 45 से 50 तक रोकेंगे, लेकिन पहले ओवर्स में अब तक बहुत अच्छी well struck, well fielded by the point fielder. The ball which is short in length goes on the back foot, taking all his weight on the back foot and slashes that ball, meeting the middle part of the bat, but well fielded at the deep point. Fielding is that area where you have to control the shots of the batsmen if you want to make some pressures. Score is 8 with that single. अब्दुल अजीज गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद, वहां पर रन आउट का मौका बन सकता था अगर गेंद हाथ में आ जाती। उत्तम वहां पर मौजूद थे। और आइए फील्ड की पोजीशन एक बार फिर देखते हैं। राइट हैंडेड बल्लेबाज दोनों ही सुरेंद्र और सारथ की ये जोड़ी तमिल टाइगर्स के लिए। अगली गेंद पैरों पर आती हुई, लाइन और लेंथ अच्छा बरकरार रखा है। मैं जोड़ूंगा अपने साथ आज के दिन की शुरुआत हम लोगों के सीनियर कमेंटेटर फारूक अहमद फ्रॉम बिहार। स्वागत है सर आपका। क्या लगता है इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत की है तमिल टाइगर्स ने अब तक? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार शुरुआत। और इस बार अगली गेंद हल्के हाथों से दिशा दिया, कवर के क्षेत्र में जब तक उठाई जाती, चहलकदमी करते हुए सिंगल रोटेट किया है। और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और 9 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या दिखाई दे रहा है। तो एक शानदार सतह है। तालिब आज बल्लेबाजी करने के लिए भी बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से शुरुआत हुई, पहले गेंद पे चौका लगा, उसके बाद से ऐसा लगा कि शायद जाएंगे बड़े लक्ष्य के लिए। और इस बार मिसफील्ड, बढ़िया बचाव, शानदार बचाव किया गया है।
कप्तान रोहित के द्वारा निश्चित तौर पे जो गेंद निकल सकती थी 4 रन के लिए, उसे 3 रन जरूर अपनी टीम के लिए बचाए हैं। बिल्कुल। देखिए, फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं तो फिर थोड़ा सा दबाव बनता है बल्लेबाजों पर। अभी तक बल्लेबाजी बहुत अच्छी दिखी है फारूक, जिस तरीके से मिडिल बैट पे मिडिल हो रही है गेंद। फील्ड पोजीशन बिल्कुल शानदार सटीक सेट किया था वहां पर गेंदबाज ने, और सीधे गेंद पहुंची फाइन लेग के क्षेत्र में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। टेनिस से क्रिकेट डॉल्फिन से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का आज दूसरे दिन का मुकाबला तमिल टाइगर्स बनाम बनारसी योद्धा के बीच में चल रहा है। तमिल टाइगर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया। 10-10 ओवर के मुकाबले में गेंदबाजी कर रही है बनारसी की टीम, और शानदार प्रदर्शन शुरुआती समय में 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात तमिल टाइगर का। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है दोहरे अंक में 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं अंकित। अंडर 19 प्लेयर अंकित गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होंगे सुरेंद्र। और मैं ये सारी टीमों को बता दूं फारूक भाई कि हर टीम में एक अंडर 19 खिलाड़ी को आपको अपनी टीम में रखना अनिवार्य है। प्लेइंग 10 में आपको एक अंडर 19 प्लेयर रखना अनिवार्य है, और 10 ओवरों का मुकाबला है। 2 गेंदबाज 3-3 ओवर और 2 गेंदबाज 2-2 ओवर की गेंदबाजी करेगा। इसमें गेंदबाजी करने के लिए अंकित को बुलाया है अपने कोटे के पहले, और पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। सुरेंद्र इज ऑन स्ट्राइक। इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी, गेंद को पुल करने की कोशिश की थी। बहुत अच्छी गेंद वहां पे पड़ने के बाद स्किड करती हुई सारथ है नॉन स्ट्राइक पर अंपायर बल्लेबाज कैप्टन ऑफ द टीम तमिल टाइगर्स, और कहीं ना कहीं शोजेब वाराणसी के मेंटोर हैं और पूरे चक्कर लगा रहे हैं ग्राउंड के। वहीं पे ज्ञानवेल सर तमिल टाइगर्स के मेंटोर अच्छी तरीके से टीम को सेट किया है। ये तो खराब गेंद थी और इसको आसानी के साथ खेला जा सकता था, लेकिन जज कर नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज सुरेंद्र, और गेंद फुल टॉस होती हुई सीधे गई विकेट कीपर के पास। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे दोहरे अंक में 10 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी अंकित हैं गेंदबाज। बिल्कुल एक बड़ा मंच है, और अंडर 19 खिलाड़ी पहली बार इस तरीके के एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और थोड़ा टाइम लगता है इस गेंदबाज। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर जगह दी है। रनआउट का मौका बन सकता था अगर गेंद स्टंप पर लग जाती। एक स्टंप वहां से दिख रहा था फारूक, और स्टंप को मिस किया। ऐसे चांसेस आपको कम मिलने वाले हैं, हर मौके को बनाना पड़ेगा आपको। ज्यादा मौका था नहीं वहां पर, समय था नहीं, तुरंत गेंद को उठा के थ्रो करने थे स्टंप की तरफ, और एक ही स्टंप नजर आता है जहां से वो थ्रो किया गया था। तो इतना आसान होता नहीं है सटीक निशाना साध पाना। हालांकि कोशिश किया था वहां पर खिलाड़ी ने। 11 रन स्कोर बोर्ड पे अंकित, और इस बार पैरों में डाली गई गेंद कलाई के सहारे मोड़ा जब तक गेंद उठाई जाती। सिंगल लेने का मौका, और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। शानदार शुरुआत कही जा सकती है सुरेंद्र और सारथ के द्वारा। इस बार गेंद को खेला एक बार फिर से थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक गेंद उठाई जाती एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। ये अच्छा काम किया है, और तालिब कल लखनऊ के खिलाड़ियों ने भी अच्छा काम किया था। 10 के बाद स्ट्राइक रोटेट किए थे, और जीत के दहलीज तक कदम रखने में लखनऊ की टीम कल रात्रि में कामयाब हुई थी। अपने सिंगल के बदौलत लगातार स्ट्राइक रोटेट किया गया, और क्या शानदार बल्लेबाजी मेजर ने की। बिल्कुल, देखिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कल अगर आपको याद हो तो पहले 7 ओवर्स में एक भी विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद आखिरी के 3 ओवर्स में 6 विकेटें गिरी, और उसके बाद लखनऊ के कैप्टन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की। स्कोर पूरा हुआ, स्कोर 3 ओवर्स के बाद 14 रन। अब तक अच्छी बात यह है कि एक भी विकेट नहीं गिरा है तमिल टाइगर्स का। शुरुआती ये पल हैं, शुरुआत में जो ड्यू है, जो शुरुआत में गेंद बैट पे उस तरीके से आ नहीं रही है,
लेकिन अभी तक अच्छा खेला, संभल कर खेला। विकेट अगर बची रहेंगी तो आखिरी के ओवर्स में अच्छे खासे रन बना सकती है ये टीम। बिल्कुल यहाँ से विकेट बचाया है और अब 1-2 ओवर के बाद मेरे ख्याल से हाथ दिखाने होंगे, तेज गति से कदम बढ़ाना होगा। 50-60 के अबव अगर स्कोर बोर्ड पे आप रन संख्या देने में कामयाब हो गए तो फिर इतना तेज गति से रन बना भी नहीं सकते आसानी के साथ इस पिच के ऊपर। तो कोशिश करनी होगी कि 60-70 के आसपास पहुंचा जाए तमिल टाइगर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। चलिए देखते हैं कि कितना स्कोर बनता है। अब्दुल अजीज को फिर से बुलाया है चौथे ओवर में, अपने कोटे के दूसरे ओवर में। पावर मैंडेटरी पावर प्ले और एक बैटिंग पावर प्ले भी आप 8 ओवर तक ले सकते हैं। बैटिंग पावर प्ले, फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस करते हुए आइए फील्ड की पोजीशंस हम देखते हैं विकेट कीपर के साथ। आप देखें तो शॉट फाइन लेग पर एक बिल्कुल विकेट कीपर पे लेग स्लिप कह सकते हैं खिलाड़ी को रखा है, एक अच्छी प्लानिंग के साथ। और यहां पर जाएंगे वापस, क्या गजब का शानदार गेंद, बेहतरीन कैच। और अंपायर्स का डिसीजन देखिए, बिली बाउडन की याद दिलाते हुए। मोहम्मद रफी सर इंटरनेशनल अंपायर भी रह चुके हैं और स्लिप कह सकते हैं खिलाड़ी को रखा है, एक अच्छी, क्या गजब की विकेट कीपिंग वहां पे देखने को मिली। इस तरीके के कैचेस पकड़ना मुश्किल है जब गेंद लेग स्टंप पर पिच हो फारूक भाई, और वहां से गेंद को ग्लाइड करना चाहते थे बल्लेबाज, खिलाड़ी को रखा है, बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर ने शानदार कैच किया। बिल्कुल बहुत शानदार कैच लगा, यहाँ पे नीचे था एकदम कैच, देखिए कितना जमीन की तरफ छू के गए और यहाँ पे तेज गति की गेंद पे कैच लपकना मुश्किल होता है, लेकिन खिलाड़ी को रखा है एक अच्छी, कितना शानदार था, आपकी नजरें, आई कांटेक्ट कितनी बेहतर थी गेंद के ऊपर, शानदार कैच। और इस तरह से वापस लौट गए हैं सारथ, नए बल्लेबाज की वापसी हुई है बल्लेबाजी करने के लिए। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी पे मुकाबला चल रहा है। टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। 14 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात तमिल टाइगर का अब्दुल अजीज गेंदबाजी कर रहे हैं। विनोद आए हैं नए बल्लेबाज, पहली ही गेंद पर ओवर पिच गेंद आई और अच्छा इस्तेमाल किया, क्लास अच्छा दिख रहा है, कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले और हल्का सा पुश, जब तक मिड ऑफ पर खिलाड़ी पहुंचते गेंद तक दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए 1 रन पूरा कर लिया है। ये गेम है सिंगल्स का, ये गेम है आपके पेशेंस का कि आप कितना पेशेंस दिखाते हैं। हर गेंद पे आप चौका नहीं लगा सकते, सिंगल्स के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। स्कोर इज ऑन 15। अब्दुल अजीज बॉल्स, oh this time trying to cut that ball, the ball taking the inner part of the bat and this time little bit of fumbling from the wicket keeper, but well back up by the leg slip corner at the area of leg slip you can say, without for any run. Score is still on 15-1. We are in the 4th over of this first game of this day 2. Here we go, Abdul Aziz, balls, drive beautifully, well struck but well fielded by Rohit. जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन से तालिब किया, शानदार बचाव यहाँ पे किया गया, मिड विकेट से भाग के गए और वहाँ पे जाके गेंद अपने आप को झोंक सा दिया, बहुत शानदार बचाव कहा जा सकता है। 3 रन निश्चित तौर पे बचाए हैं। अब्दुल अजीज की अगली गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद, नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं, सिंगल मिल जाएगा और ये अच्छा पहल है कि स्ट्राइक को आपने रोटेट किया है। बिल्कुल कमिटमेंट देखने लायक है। अभी तक गेंदबाजी भी अच्छी हुई है और पहला चौका जो निकला था वो भी कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि बाहरी सिरा लेकर गेंद निकली थी। तो अब तक कहीं ना कहीं अच्छी फील्डिंग की गई है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। और वहीं पर अगर आप टीम देखें तो पहले ओवर में रन आए थे, उसके बाद से दबाकर रखा है 17 रन बोर्ड पर। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, उसको बैकफुट पर जाकर कट किया है, बल्ले का निचला सिरा लेती हुई गेंद पहुंची है। चौथा ओवर यहां पे पूरा हुआ है। And after the completion of the over number 4, scorecard Tamil Tigers at 18, losing the wicket of the captain Sarath, who has not done so much today, not contributing so much for his team, unfortunately being well judged catch by wicketkeeper behind the stumps on the bowling of Abdul Aziz. So after the completion of 4 overs, at the moment scorecard 18-1. टीम के ओनर भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, टीम के ओनर वाराणसी योद्धास के, लगातार टीम के साथ मेंटोर सौजेब भाई, ज्ञानवेल सर, तमिल टाइगर्स, सभी लोग जुड़े हुए हैं। अगली गेंद और इस बार टप्पा पड़ने के पश्चात गेंद तेज गति से बल्लेबाज की तरफ पीछा करती हुई आई।
अटपटे अंदाज में बल्लेबाज ने खेला, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। एक विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज कप्तान सारथ वापस लौटे हैं। अंकित यादव हैं गेंदबाज। ओवर की अगर बात की जाए तो 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित यादव। Ankit. This time the ball taking the outer part once again. Well fielded, well throw, well back up, well wicket keeping behind the stump. सब कुछ इस गेंद पर देखने को मिला फारूक भाई। और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, जोर से बल्ला घुमाया था, यहाँ पे जोर से बल्ला चलाया था, स्लैश किया था गेंद को। हालांकि 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। यहाँ से बल्ला थोड़ा सा तेज खींचने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों के द्वारा लगातार देखी जा सकती है। इस बार कट करना चाहते थे। बहुत अच्छी गेंद थी ये अंडर 19 खिलाड़ी है वाराणसी योद्धास का अंकित यादव। क्या रफ्तार दिखने को मिल रही है। और इस टीम का हिस्सा भी नवनीत कांत हैं। और स्कोर इस वक्त 19 पर 1, 4.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। क्रिक खिरोज, वाह क्या गजब की गेंदबाजी चल रही है। बिल्कुल रफ्तार से भरी हुई गेंदबाजी फारूक भाई। गेंद पड़ने के बाद काटा बदलती हुई बिल्कुल दिख नहीं रही है। बिल्कुल रफ्तार काफी शानदार है। यंग खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा, तेज रफ्तार से गेंदबाजी और असर डाला है। तमिल टाइगर्स के बल्लेबाजों को झकाया है, अपनी शानदार रफ्तार से डराया है। अंकित यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से नीचे रही गेंद, कुछ अता पता था नहीं बल्लेबाज के पास और सीधे गेंद बुलेट के रफ्तार से पहुंची विकेट कीपर के पास। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 19 रन। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। एक विकेट के नुकसान के पश्चात कप्तान सारथ वापस लौटे हैं। टॉस जीता तमिल टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया और थोड़ा सा जिस तरह से गेंदबाजी अंकित यादव की तरफ से चली है, अब्दुल अजीज ने गेंदबाजी की है, सभी ने असर डाला है इस मुकाबले के ऊपर। इस बार बल्ले को घुमाया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड मैन और गली के बीच से शानदार स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बड़ी देर के बाद 4 रन डाला है इस मुकाबले के ऊपर। और इस तरह से 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 23 रन है। टीबीसीसीएल का दूसरे दिन का मुकाबला तमिल टाइगर्स बनारसी योद्धा के बीच में चल रहा है। असर डाला है। 10 ओवर के मुकाबले में टॉस जीता तमिल टाइगर्स ने और बल्लेबाजी करने का चुनाव किया। 5-5 ओवर के बाद एंड चेंज किए जाएंगे इस सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम का। और यहाँ से 5 ओवर के बाद जो कमेंट्री का सफर है, अब शुभम मिश्रा के साथ तालिब जुड़ के आगे बढ़ेंगे। आइए शुभम मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक भाई। मेरे साथ तालिब सिद्दीकी मौजूद है, मेरे को कमेंटेटर। और नया मुकाबला, नया दिन है। तमिल टाइगर्स इस समय पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का लुत्फ उठाती भी और गेंदबाजी इस समय दी गई है वाराणसी योद्धा के खिलाड़ियों के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड अभी भी 23 रन बन चले हैं और काफी प्रभावित किया है यहाँ पर। कल मुकाबले हमने देखे, जो शुरुआती मुकाबला था, थोड़ा सा ओपनिंग सेरेमनी हमारे कुछ फंक्शंस के साथ पूरे किए गए। हमारे लोकप्रिय सांसद गोरखपुर क्षेत्र के माननीय रवि किशन शुक्ला जी का आगमन हुआ। बॉलीवुड सिंगर असित त्रिपाठी ने कुछ चार चांद लगाई, इस माहौल को कहीं ना कहीं रंग से भर दिया। अपने संगीत की दुनिया में लेकर चले गए सभी खिलाड़ियों को। उसके बाद इस मुकाबले का शुभारंभ हुआ और लखनऊ ने बाजी मारी और मराठा लायंस को थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिकस्त मिली उस मैच के अंदर। लेकिन आज नया दिन, धूप थोड़ी सी खिली हुई है, अच्छा दिन नजर आता है इस समय। स्वागत है एक बार फिर टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट लवर्स का, दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर के चैनल से जुड़े तमाम क्रिकेट लवर्स का। आकाश आए हैं गेंदबाजी करने। 5 ओवर के बाद जो छोर है वो बदला जाएगा सैयद मोदी स्टेडियम के अंदर इस टूर्नामेंट में। छठा ओवर आकाश लेकर आएंगे सामने बल्लेबाजी के लिए 5 नंबर की जर्सी। अच्छी गेंद है इस बार, पहली गेंद बिल्कुल अंदर आती हुई, पीछे जाकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा दे नहीं पाए। खिलाड़ी मौजूद है उस शॉट के लिए, रन लेने का कोई मौका नहीं है। अभी भी स्कोर कार्ड 23 रन पर रुका हुआ है।
एक विकेट अभी तक गिरा है तमिल टाइगर्स का। हमारे साथ लाइव स्कोरिंग की इस समय पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है क्रिक हीरोज के 2 सपोर्टिंग स्टाफ यहां मौजूद है, आशुतोष गुप्ता और सुजीत कुमार। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। टीबीसीसीएल के पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया यहाँ कमेंट्री के लिए। मुझे और मेरे कमेंट्री पैनल में जुड़े तालिब सिद्दीकी, फारूक अहमद, सभी खिलाड़ियों का, संपूर्ण भारतवर्ष से जो यहाँ पहुंचे हैं। इस बार रोम मिला, कट किया है उसको, खिलाड़ी मौजूद लेकिन थोड़ा सा दूर रह जाएंगे गेंद को पकड़ने में। आखिरकार काफी देर बाद ये चौका मिलेगा। इस 4 रन के साथ स्कोर कार्ड सीधा 27 पर जा पहुंचेगा। सभी खिलाड़ियों What a lovely stroke was that, Shubham. The ball which is pitching outside the off in middle, making room and flashes that ball vacant area of that cover and point, and the ball races in a flash like a tracer bullet for 4. 27. कमाल की गेंदबाजी। इससे पहली गेंद थोड़ी सी तेज कराई, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर रखा, बैकफुट से पंच किया, वहां कट किया, खिलाड़ी ने चौका मिला उनको, लेकिन उसके बाद कटर गेंद यहां पर थोड़ी सी धीमी गति की और बल्लेबाज थोड़ा सा बिखर। बार फिर रोम मिला है, कट किया है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद में ताकत और खूबसूरत और नजाकत सब झोंक दिया है यहां बल्लेबाज ने। थोड़ा सा बिखर थी उसमें। बार फिर रोम कट किया, खिलाड़ी मौजूद है।
गेंद खिलाड़ी मौजूद, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आदित्य मिश्रा इस समय स्ट्राइक पर हैं, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं। स्कोर कार्ड 32 पर पहुंचा है, दूसरा विकेट गिरा है अभी हाल ही में। 7वां ओवर अभी चलता हुआ। बैटिंग पावर प्ले यानी जो पूरे तरीके से कंपलसरी था कि आपको 8 ओवर के अंदर लेना ही लेना है। 1 ओवर का जो बैटिंग पावर प्ले था वो समय रहते पहले 7वें ओवर में लिया। कि शायद अगर ड्राइव करने के चक्कर में अगर बॉडी का He is timing the ball so well in this match. This is his first match, Surendra, and he's being batting so well. Batting as 26, facing 24 deliveries, but last 2 overs he has played that 5 to 6 deliveries, hitting 3 boundaries, and all 3 has come with the middle of the bat. अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल सही कहा आपने, चलती हुई से निकाला है खूबसूरत शॉट के रूप में। What a cracking shot from the bat of batter Surendra. The ball which is pitching outside off in middle, coming down the wicket, just crashes that ball to the vacant area of the covers and mid-off. The ball races like a Teresa bullet into the fence for runs again, into the fence, 4 runs after the completion of the 7 overs. Scorecard now moving at 41 for 2. 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से क्या है कि फील्ड थोड़ी सी खुल जाएगी, क्योंकि 1 ओवर का जब पावर प्ले होता है तो आपको सिर्फ 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखने होते हैं, और यहां से क्या फील्ड प्लेसमेंट होगी, क्योंकि 3 ओवर 18 गेंदें बहुत मायने रखेंगे। यहां पर स्लो ओवर्स का मुकाबला थोड़ा सा कहीं ना कहीं जान झोंकने वाला होता है, बल्लेबाजों के लिए भी और गेंदबाजों के लिए भी। 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 41, 41, 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन अभी बल्लेबाजी बड़ी अच्छी चल रही है। खासकर सुरेंद्र ने जिस तरीके से पिछले 2 ओवर्स में 4 चौके लगाए हैं, कहीं ना कहीं मोमेंटम जो दबाव बन रहा था, जो दबाव बनाया था अब्दुल अजीज ने, अंकित यादव ने, उस दबाव को रिलीज कर दिया इस 4 चौकों ने। बिल्कुल, दबाव हटाना बहुत जरूरी होता है किसी न किसी बल्लेबाज के लिए। कल हमने देखा कि लखनऊ वॉल्स के कप्तान मेजर अंसारी ने एक तरफ से एक छोर पकड़ कर रखा था अपनी बल्लेबाजी में। 29 गेंदें, 29 रन, मैन ऑफ द मैच बने थे उस मैच के अंदर, और मराठा अलायंस को करारी शिकस्त दी थी अपने बल्लेबाजी अपने साथी के साथ मिलकर, जो मनोज भंडारी वहां मौजूद थे। तो बिल्कुल उसी प्रकार की इस समय बल्लेबाजी चल रही है। तमिल टाइगर्स ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ से सुरेंद्र ने छोर पकड़कर रखा है, साथ देने आदित्य मिश्रा आए हैं। लेफ्ट आर्म राइट आर्म का कॉम्बिनेशन, और 8वां ओवर 28 नंबर की जर्सी। अभिषेक करने के लिए तैयार है वहां आदित्य मिश्रा, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज।
अब ज्यादा समय है नहीं तालिब इनके पास, क्योंकि 18 गेंदों में जितने ज्यादा रन आप 60 के ऊपर ले जाते हैं तो एक सेफ स्कोर माना जाता है कहीं ना कहीं 10 ओवर के मुकाबले में। Rightly said, and at that task time, the captain Tamil Tigers told that they were looking for 60 to 65 runs, and they are marching on that target. Here we go, drive, well struck, well fielded, but the good thing is for that the Tamil Tigers, the Sharat, the man in form, is on strike now. His score is 42 per 2. आज थोड़ा सा प्रभाव डाला है अंकित यादव ने। अंडर 19 प्लेयर हैं, लेकिन गेंदबाजी में जितना प्रभाव डाला है, थोड़ा सा मिसफील्ड इनसे हुई, 2 चौके इनके बगल से निकल गए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में वहां से एक विकेट और गिरने का सिलसिला, जिसकी वजह से दूसरा झटका लगा था वहां तमिल टाइगर्स को। लेकिन तैयार सुरेंद्र एक बार फिर, इस बार फिर आगे की गेंद को ड्राइव किया है, वहां सामने खेला है मिड ऑन क्षेत्र पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, मौका कोई मिलेगा नहीं रन लेने का। लेकिन धीरे धीरे एक सेफ स्कोर की तरफ बढ़ रहा है इस समय ये तमिल टाइगर्स का स्कोर कार्ड। बिल्कुल, चौके भी आ रहे हैं, सिंगल्स भी आ रहे हैं, गेंदें जब डॉट नहीं होती हैं तो प्रेशर गेंदबाजों पर बनता है। अगली गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, नो की कॉल है, सही कॉल थी यहाँ पे स्ट्राइकर बल्लेबाज सुरेंद्र की, खतरा हो सकता था वहां पे। तो लगातार 2 गेंदें डॉट बॉल हुई है, 2 बिंदी गेंदें, कहीं ना कहीं बिंदी गेंदें जब होती है तो प्रेशर बनता है, और प्रेशर जब बनता है तो बल्लेबाज जो है ना गलतियां करता है। क्या सुरेंद्र चौके के लिए जाएंगे या फिर सिंगल लेके प्रेशर को रिलीज करेंगे? अब ये तो देखते हैं, क्योंकि गेंदबाज चले हैं सुरेंद्र के लिए। इस बार फिर धीमी गति की गेंद है, फुल ऑफ लाइन डिलीवरी थी, हल्के हाथों से खेल दिया एक्स्ट्रा मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को पकड़ा जाता और थ्रो किया जाता, आसानी से छोर बदलते हुए वहां पर सुरेंद्र की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी लगी है आज। शुरू से इन्होंने एक छोर संभाल कर रखा है, रन्स भी बना रहे हैं। या फिर ये कह सकता हूँ सुरेंद्र के लिए कि संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रियों में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। बिल्कुल ऐसी बल्लेबाजी की है छोर। और आखिरकार एक और विकेट का पतन होता हुआ, धीमी गति ने बिल्कुल अपना काम कर दिखाया है। यही बात मैंने आज सुबह कही थी, जब दरारें होती हैं विकेट पर, टर्फ विकेट पर, तो फिर कहीं ना कहीं स्लोवर कटर जब आप करते हैं तो गेंद थोड़ा सा फंस के आती है, और अच्छी खासी स्लोवर्स का इस्तेमाल भी किया गया इस अभी तक के खेल में। 8वां ओवर पारी का चल रहा है, स्कोर कुल मिलाकर अभी भी रुका हुआ है 43। 3 विकेटों के नुकसान पर 7.5 ओवर का खेल खत्म हुआ है। एक गेंद इस ओवर में अभी बची है नए बल्लेबाज के रूप में। अब देखना है कि कौन बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। 13 गेंदों का खेल बचा है इस मुकाबले में। क्या 60-65 तक अगर इस टीम स्कोर पहुंच जाती है तो फिर एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा शुभम। कहीं ना कहीं मेंटोर का भी प्रयास यही होगा और कहीं ना कहीं प्रयास बल्लेबाजों का भी यही होगा कि 60-65 के लगभग स्कोर को पहुंचाया जाए 10 ओवर में। सारथराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 666 की जर्सी वियर कर रखी है उन्होंने, लेकिन यहां से चाहिए कि सामने पहले स्ट्राइक पर लाना होगा सुरेंद्र को, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज हैं और उनको पता है कि पिच किस प्रकार खेल रही है। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद थी, इसको कहीं ना कहीं मोड़ सकते थे, किसी गैप में ढकेल सकते थे, लेकिन जब शुरुआत में जब आप पहुंचते हैं ना मैदान के अंदर तो इतना आसान होता नहीं है आपके लिए। सिंगल जरूर मिलेगा, स्ट्राइक पे सुरेंद्र आ चलेंगे, लेकिन 8 ओवर की समाप्ति और 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। The ball was sliding leg side and umpire says that's a leg by. Extra runs, whatever the form is, the runs should become, and with that single score is now on 44 after the completion of 8 overs, 12 deliveries left in this match. 12 गेंदें बची हैं, 44 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आखिरी की 12 गेंदें, कितना टारगेट तक पहुंचेगी टीम तमिल टाइगर्स? टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। tenniscricket.in दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर लाइव पूरा प्रसारण चल रहा है इस टेनिस बॉल आने की कोशिश करवाते हैं, गेंदबाजों की तरफ से गलतियां करवाने की कोशिश करवाते हैं वो, लेकिन अंकित यादव 9वां ओवर, पहली गेंद, अंडर 19 प्लेयर, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की रफ्तार, देख सकते हैं आप इस युवा गेंदबाज का टैलेंट। बिल्कुल, देखिए यही तो ये मंच दे रहा है ना, ये मंच TBCCL मंच है और मौका भी दे रहा है। हर टीम में एक अंडर 19 खिलाड़ी को रखना अनिवार्य है और इस अंडर 19 खिलाड़ी अंकित यादव ने बहुत प्रभावित किया है। बिल्कुल प्रभावित किया है। तैयार है इस समय सारथ अंकित यादव की गेंदबाजी के लिए। शॉट ऑफ डिलीवरी, खेला है, बिल्कुल रोल आउट होगा,
मिलेगा एक और विकेट यहां पर। गलती करवाई गेंदबाज ने और विकेट यहां पर अपने नाम लिया। चौथा विकेट गिरेगा इस समय सारथ के रूप में तमिल टाइगर्स का। चतुराई देखिए गेंदबाज की, बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है गेंदबाज की, लेकिन जैसे ही देखा कि कदमों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं बल्लेबाज सारथ, अपनी गेंद की लेंथ को पीछे किया और डेक का अच्छा इस्तेमाल किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी अच्छी खासी स्पीड के साथ आई और शॉट को रोक नहीं पाए। बल्ला जरूर चला लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी है 6 रन के लिए, यानी आप रूल आउट करा दिए जाएंगे। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, कुल मिलाकर 44। डबल फोर पर फोर इस समय स्कोर कार्ड नजर आता हुआ। नए बैट्समैन प्रवेश कर गए हैं पिच के ऊपर। सतीश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहां से जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है सुरेंद्र के कंधों पर ज्यादा होगी, क्योंकि सिंगल भी देना पड़ेगा यहां नए बल्लेबाज को, क्योंकि सेट होने का समय इतना है नहीं उनके पास। लेकिन सामने जो बल्लेबाज है बिल्कुल सेट है और उनको पता है कि मुझे किस एरिया में और किस गैप की तरफ ज्यादा शॉट्स खेलने हैं जहां मुझे बाउंड्रीज निकल सकती हैं। बिल्कुल वाराणसी योद्धास चाहेगी कि सतीश को जितना हो सके उतना नॉन स्ट्राइक पर रखें, लेकिन तमिल टाइगर्स चाहेगी कि वो स्ट्राइक पर आए। लेकिन पहली ही गेंद पर यही कुछ बताया होगा। डायरेक्ट हिट वहां पर हुआ है। अंपायर के फैसले का इंतजार, क्या बल्लेबाज ड्रैग कर चुका है, अभी तक फैसला अंपायर का नहीं आया है। Let's see. Umpire says that's not out. ड्रैग करना यही मेंटोर, यही कोचेस सिखाते हैं कि जब भी आप रन लीजिए बल्ले को ड्रैग कीजिए, और वही किया इस बार बल्लेबाज सतीश ने। और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए सुरेंद्र आए हैं। 28 गेंदों पर 31 बनाए। इस बल्लेबाज के ऊपर सारी नजरें हैं तमिल टाइगर्स की, बहुत ज्यादा नजरें हैं इस बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद थी, खेल सकते थे, खराब गेंद थी, मौका मिला था और यहां पर आखिरकार इस समय बल्लेबाजी के लिए विजय आए हैं। एलोसिस विजय नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, सतीश स्ट्राइक पर अपने पास मौजूद रहेंगे। लेकिन सामने अंकित यादव, जितनी तारीफ की जाए, जितनी कहीं ना कहीं वो जो वेल्डन का एक आप छाप छोड़ जाते हैं ना अपनी गेंदबाजी से, जो प्रभावित करते हैं अपने मेंटोर्स को, सभी खिलाड़ियों को, वो किया है यहां पर अंडर 19 प्लेयर अंकित यादव ने। स्लोवर डिलीवरी, सामने खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के आसपास खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल मिलेगा, इस सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड बढ़ेगा 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चल रहा है 9। 7 गेंदें बची हैं और कहीं ना कहीं अंकित यादव ने जिस तरीके से 2.5 ओवर 11 रन 1 विकेट बिल्कुल पैनापन दिखा है गेंदबाजी में, वो संतुलित लाइन और लेंथ टप्पा दिखा है। इस बार पार ऊपर आती हुई गेंद को हल्के बैट से कदमों के बल उछलते हुए अच्छी तरीके से खेला है विजय ने और 1 रन पूरा कर लिया है। ओवर पूरा हुआ है 9 ओवर्स के खेल के बाद। स्कोर 47, 5 विकेटों के नुकसान पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। स्कोर कार्ड इज 47 पर 5, just 1 extra. Shubham, just a single extra has been given by the team Varanasi Yodha. That's a good thing from his bowling point of view. बिल्कुल योद्धा की तरह इस समय खेलते हुए मात्र 1 अतिरिक्त रन देना, यानी ये दर्शाता है कि आप कितने महत्वपूर्ण और कितने शानदार खिलाड़ियों में अपना नाम लेकर आते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष से चयन किया गया है, ये टीम बनाई गई है, लेकिन इस टीम को बनाने के लिए जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस जगह पे अपनी छाप छोड़ सकता है। Right, let's see Aloysius Vijay. 6 final deliveries left in this match. Abhishek Jaiswal has a ball in his hand. Here we go. Full toss, drive, chance of a run out of the non-striker hit, but not collected by the bowler. Single will be added to the scorecard now. 48 per 5, 5 deliveries. How many runs you are looking from here, Shubham? 5 balls. मेरे ख्याल से thinking 6 to 7. अगर बात की जाए तालिब, तो 5 गेंदें बची हैं। लगभग 55 या 60 के करीब अगर 2 चौके आ जाते हैं तो आप बिल्कुल करीब आ जाते हैं 60 के करीब। My prediction is that the team will go to 55. बिल्कुल 55-60 का स्कोर मेरे ख्याल से भी मेरे जहन में चलता हुआ इस समय। लेकिन यहां से सतीश को तय करना है कि कितने चौके वो इस बची गेंदों पर लगाएंगे। Let's see Satish. Full toss, drive, not finding the gap. Except Surinder, Shubham, other players are not able to finding the gaps. No, they are not getting the boundaries. Even they are hardly they are getting the singles. That's the main point, main difficult thing for Tamil Tigers. अब बिल्कुल हूबहू उसी तरह चलता हुआ जैसे मराठा अलायंस की शुरुआती जोड़ी कर रही थी। उन्होंने भी 8 ओवर तक कोई विकेट निकाला नहीं, गिरने नहीं दिया था अपना। लेकिन एक तरफ से लखनऊ वुल्व्स के सभी गेंदबाजों ने अपना
बागडोर संभाला हुआ था, वो जिम्मेदारी संभाली हुई थी गेंदबाजी से। और उसके बाद 2 ओवर, आखिरी ओवर आया था वहां पर तरंग गोस्वामी का 9वां। लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने और इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, रैप शॉट खेलना चाहते थे स्कोप के अंदाज में, लेकिन गेंद और बैट का बल्ले से कोई किनारा नहीं लगा। लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करती हुई गेंद और अंपायर का इशारा। लेग बाई का रन्स 1 के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं, 3 गेंदें बची हैं। बिल्कुल 3 गेंदें बची हैं इस समय। अब अभिषेक जायसवाल, तेज गेंद इस बार गति झोंकी थी गेंद पर। क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश थी, वहां स्वीप लगाने की कोशिश थी सतीश के बल्लेबाजी में, लेकिन थोड़ा सा नाकाम रहते हुए वहां। और ये डॉट गेंदें बहुत ज्यादा आपको अंतिम मौके पे जब आप अगली इनिंग में आते हैं गेंदबाजी कराने, और जब टारगेट आपका बिल्कुल मेजबान टीम लेकर साथ चलता रहता है ना, तो बहुत खलता है आपको। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, उसको कट कर दिया है पीछे, शॉर्ट थर्डमैन के एरिया के आसपास खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को उठाया जाए, आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है और इस सिंगल के साथ 50 के ऊपर निकलता हुआ स्कोर कार्ड। 51 रन, 51 for 5. It is going to be the last legal delivery in this first inning. Those who are tuned later here at this wonderful stadium of Syed Modi Stadium of Gorakhpur. We are at the second day of this TBCCL, India's biggest tennis ball circuit cricket league. The first match of this day 2, Varanasi Yodhas playing against Tamil Tigers. Tamil Tigers are batting first. 9.5 overs gone, 51 for 5. Coming down the wicket he goes, trying to whiz that ball on the leg side. Loud appeal for LBW, but the batsman got a single in that process. Leg bye has been signaled, and after the completion of 10 overs, his scorecard 52, restricting under 55 at the one stage. They are looking to go over 60, Shubham, but welcome back from the bowling of वाराणसी योद्धा, they restrict just 52. बहुत ज्यादा प्रभावित किया है वाराणसी योद्धा के खिलाड़ियों ने और गेंदबाजों ने। हालांकि प्रयास जरूर था वहां तमिल टाइगर्स के बल्लेबाजों से कि 60 प्लस के ऊपर का स्कोर दिया जाए, वहां टारगेट दिया जाए वाराणसी योद्धा के सभी टीम के खिलाड़ियों को, लेकिन कभी कभी आपका निर्णय ही आपका कहीं ना कहीं खिलाफत में खड़ा हो जाता है। तो अभी तो बहुत कुछ बचा है, एक इनिंग बची है। सर्कल क्रिकेट के अंदर कहा जाता है कि आपकी फील्डिंग जितनी मजबूत होगी, कहीं ना कहीं मुकाबला उतना बड़ा मजबूत देखने को मिलेगा सभी हमारे क्रिकेट लवर्स को। तो अभी बहुत कुछ बचा है इस मैच के अंदर, लेकिन बात करें अगर कल की, तो कल पहला दिन था इस बिगेस्ट मेगा टूर्नामेंट का और शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। बहुत ज़्यादा ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी, हमारे चीफ गेस्ट पहुंचे, हमारे 4 चांद लगाया बॉलीवुड सिंगर असित त्रिपाठी ने। उसके बाद पहला मुकाबला देखने को मिला हम सभी को, लखनऊ बुल्स वर्सेस मराठा लायंस के बीच में, जिसमें लखनऊ बुल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करते हुए लगभग 46 रन पर रोक दिया और 47 रन का टारगेट सेट लिया अपने लिए। और उसके बाद बल्लेबाजी आई मेजर अंसारी लखनऊ बुल्स के कप्तान की, और शानदार मैन ऑफ द मैच के साथ अपनी जीत को काबिल करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ा दिया इस टूर्नामेंट के अंदर। और आज ये दूसरा दिन, खूबसूरत दिन, इस समय धूप निकली हुई है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गर्मी के साथ साथ चिलचिलाहट नहीं में होगी, थोड़ा सा कुलबुलाहट ज्यादा होगी यहाँ का सभी खिलाड़ियों के जहन में। बिल्कुल, देखिए आदर्श में एक मौसम है। कल रात जिस तरीके से ठंड थी, आज दिन के मुकाबले जो है ना, दिन के मुकाबले में बैटिंग थोड़ा सा इजी हो जाएगी और बैटिंग सेकंड जो है वो इस विकेट पे आसान होने वाली है। इसलिए टॉस जीतकर पहले आज जो फैसला किया है तमिल टाइगर्स ने बैटिंग करने का, और 52 रन बने हैं, एक अच्छा स्कोर कह सकता हूँ इस फॉर्मेट। अगर आप देखें तो ये एक एवरेज स्कोर है, 52 रन, 53 रनों का टारगेट है। लेकिन वाराणसी योद्धास के पास बैटिंग देखना यह है कि उस लेवल की है कि जो उस टारगेट को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द तमिल टाइगर्स कि उनके पास कैसे गेंदबाज हैं, वो कैसी गेंदबाजी करेंगे। लेकिन आइए बात करते हैं इस टेनिस बॉल क्रिकेट के सबसे बड़े इतिहास के सफा पन्नों पर लिखे जाने वाले इस टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सर्कल फाउंडेशन का इंडिया बिगेस्ट क्रिकेट के बारे में। जो ये लीग भारत की छोटे फॉर्मेट की सबसे बड़ी लीग है शुभम, और जिसमें विजेता टीम को 52 लाख रुपए, विजेता टीम को 8 लाख रुपए, श्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, पूरे भारत में लाइव प्रसारण। और जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं tenniscricket.in पर दिलशान क्रिकेटर पे मैं बता दूं कि आज ये पहला मुकाबला है इस TBCCL के डे 2 में तमिल टाइगर्स और वाराणसी योद्धास के बीच में। तमिल टाइगर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सुरेंद्र की शानदार बल्लेबाजी, 29 गेंदों पर 31 रन इन्होंने बनाए और 5 शानदार चौके लगाए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हुए। सारथ कैप्टन 9 गेंदों पर 4 रन, विनोद कुमार 7 गेंदों पर 6 रन, आदित्य मिश्रा 3 गेंदों पर 2। सारथ राज खाता नहीं खोल पाए, 0 का स्कोर किया।
डक पे आउट हुए। सतीश 5 गेंदों पे 4 नॉट आउट। एलोसिस विजय 4 गेंदों पे 2। और आकाश निषाद, अगर गेंदबाजी की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। आकाश निषाद 2 ओवर में 15, अब्दुल अजीज ने 3 ओवर में 17, अंकित यादव ने बहुत प्रभावित किया है आज, 3 ओवर्स में 12 रन देकर 1 विकेट। अभिषेक जायसवाल 2 ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट। पहला विकेट गिरा था 14 पे 3.1 ओवर में। और विनोद कुमार दूसरा विकेट के रूप में आउट हुए थे 31 पर। तीसरा विकेट 43, चौथा 44, पांचवा 45। So those who have tuned later, the fans from Tamil Tigers, they have live, they are joined from the tennis cricket in that the Tamil Tigers has scored 52 in 10 overs and they have given a target of 53 to win this match for Varanasi Yoddhas. बिल्कुल 52 रन बनाए गए हैं। 53 रन का टारगेट दिया गया है वहां पर वाराणसी योद्धास के बल्लेबाजों के सामने। अब यहां से देखना है कि तमिल टाइगर्स के गेंदबाज किस प्रकार की गेंदबाजी कराते हैं, क्योंकि कल मुकाबला जो हुआ था वो रात के समय कराया गया था, यानी रात्रि के समय। थोड़ा सा ठंड का मौसम है, फॉग का थोड़ा सा ज्यादा ड्यू फैक्टर देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में आसानी होती है। गेंदबाजों के लिए कहीं ना कहीं कब्रिस्तान हो जाती है पिच। लेकिन आज थोड़ा सा मजा देखने को मिलने वाला है इस मुकाबले के अंदर। हमारे शानदार एक और खिलाड़ी बशरत भाई यहां मौजूद है, काशी गंगेश के शानदार इस इनिंग की शुरुआत होगी। फारूक भाई, मैं जोड़ना चाहूंगा, सोशल मीडिया या फिर कमेंट्री की बात करें तो सेंसेशनल आवाज जिन्होंने कल हमने देखा कि ओपनिंग सेरेमनी के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखा। और TBCCL का हम परिवार बने हैं और सभी का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। TBCCL अंपायर्स की बात अगर करें तो अभी ऑफिशियल अंपायर के रूप में 2 अंपायर्स को आप मैदान में देख रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी सर, राजस्थान इंटरनेशनल अंपायर, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शारजा के मुकाबले में, साथ ही साथ सोनी 6, टेनिस स्पोर्ट्स, DD स्पोर्ट, ये सभी चैनल्स पे ये दिखते रहते हैं आपको। दस ओवर में 53 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। Also ready for the proceeding of the second inning. वाराणसी क्या देख पाते हैं यहाँ पे इस मुकाबले के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया तालिब और शुभम मिश्रा। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है और दूसरी इनिंग में इस मुकाबले को जीतने के लिए वाराणसी योद्धा को बनाने हैं 53 रन 60 गेंदों में। गेंदबाजी करने के लिए सतीश कुमार तैयार और स्ट्राइक पे बिक्की डिग्गल और सूरज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। सतीश किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, नजरें इस पर टिकी होगी। पहली गेंद और गेंद को निकाला है 4 रन के लिए और ठीक वहीं से चौका निकला इस पहली गेंद पे, जो पहली इनिंग में मिस टाइम के साथ चौका निकला था। तो
तो इस तरह से शुरुआत 4 रनों से कर डाली गई है वाराणसी योद्धा के बल्लेबाज विक्की डिग्गल के द्वारा। पहली गेंद मिस टाइम से भी भले सही, लेकिन 4 रन आए हैं। स्कोरबोर्ड गतिशील हुआ है, खेमा उनका खुश हुआ है। शुभम बिल्कुल खुश नजर आता हुआ, क्योंकि जब आप पहली गेंद पर 4 निकाल देते हैं ना अपने लिए, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर नजर आता है बल्लेबाजी में, जो नर्वसनेस होती है उसका। लेकिन यहां से सतीश को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको विकेट निकाल कर देना है अगर इस मुकाबले में बचाव करना है और जान बचाई रखनी है अपनी। तो बिल्कुल इस बार बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के पश्चात ज्यादा उठी नहीं, लेकिन कोशिश किया था पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का, सफल हुए नहीं और गेंद बल्ले को छकाती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने तक। कोई रन बनाने का मौका नहीं। टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सतीश तैयार गेंदबाजी करने के लिए, काफी ब्रिलियंट खेला है और ये दूसरा चौका होगा इस ओवर का। सतीश की गेंदबाजी ऊपर डाली थी इस गेंद को और पूरा तैयार खड़े थे, हल्का सा सफल किया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा से निकाल दिया। बुलेट के रफ्तार से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर आगे डाली थी गेंद को और तैयार खड़े थे वहां पे। कवर पे बचाव जरूर किया गया था, लेकिन मौका था नहीं वहां पर। गेंद निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 8 रन स्कोरबोर्ड पे। शुभम काफी ब्रिलियंट खेला है और ये स्कोरबोर्ड पे इस चौके के साथ तो सतीश को थोड़ा सा डराया है अपने शानदार बल्लेबाजी से विक्की डिगल ने। अब बिल्कुल थोड़ा सा देखिए फारूक भाई कि थोड़ा ऊपर गेंद कराने की ज्यादा कोशिश की जा रही है और जिसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि बल्लेबाज आसानी से ड्राइव लगाने का वहां पर कोशिश कर रहा है और कोशिश में कामयाब भी होता हुआ और आखिरकार पूरा काम कर रहे हैं वहां पर। सतीश एक बार फिर, इस बार अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा धीमी गति की भी थी। जांचा पर का सूरज थोड़ा सा नॉन स्ट्राइक एंड को छोड़कर आगे निकल गए थे, लेकिन अंत मौके पर स्ट्राइक बल्लेबाज ने उनको वापस भेजा और सुरक्षित अपनी क्रीज पर। थोड़ा और आगे निकल जाते तो मुझे लगता है कि थोड़ा जोखिम हो सकता था, लेकिन कमाल की इस समय ये लीग चलती हुई, मेगा लीग इस समय बिगेस्ट लीग पूरे भारतवर्ष की। सतीश तैयार गेंदबाजी करने के लिए और क्या शानदार बल्ला खींचा है वहां पर और बिल्कुल बैट पे आई है गेंद। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सारे स्कोरबोर्ड गतिशील होता हुआ 9 रन स्कोरबोर्ड पे। TBCCL का दूसरे दिन का मुकाबला वाराणसी योद्धा और तमिल टाइगर्स के बीच में। तमिल टाइगर्स के दिए गए 53 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है वाराणसी योद्धा की बल्लेबाजी और क्या शानदार सॉलिड ठोस शुरुआत दी है यहाँ पर। और जितनी तारीफ की जाए विक्की डिगल की कम है, शानदार कदम आगे खींचा है। शुभम सूरज आए हैं बल्लेबाजी करने, वहां नॉन स्ट्राइक एंड से सीधा स्ट्राइक पर पहुंचे हैं वो और पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हैं इस समय। फील्ड प्लेसमेंट को जांचते हुए अपने बल्लेबाजी के अनुरूप कि किस तरफ गैप मुझे निकालना है, कहां गैप ज्यादा नजर आता हुआ। लेकिन गेंदबाज सतीश एक बार फिर, अच्छी गेंद इस बार अंदर आते हुए। अपील हुई थी वहां LBW के लिए, लेकिन अंपायर हमारे मोहम्मद रफी साहब का बिल्कुल कोई इशारा मिलता हुआ नजर नहीं आया। पहले ओवर की समाप्ति तक का 9 रन बिना किसी विकेट के वाराणसी योद्धा 53 के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय। तमिल टाइगर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी, बहुत प्रभावित किया अपने बल्लेबाजी से। वहां पर सुरेंद्र ने कमाल की बल्लेबाजी, एक तरफ से छोर पकड़ कर रखा, लेकिन जब ज्यादा जरूरत थी उस समय रन आउट कर दिए गए वहां पर वाराणसी योद्धा के खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन उसके बाद स्कोर कार्ड पर असर नजर आया और सीधा स्कोर कार्ड रुका 10 ओवर के पहली इनिंग के बाद 52 पर और 53 का टारगेट मिला वहां वाराणसी योद्धा के बल्लेबाजों को। बॉलर ने बता दें एक बार। अच्छी गेंद है, ड्राइव कर दिया है वहां पर। आप बॉलिंग गेंद है, मौका कोई नहीं है कवर के खिलाड़ी के पास। एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच सॉलिड तरीके से बुलेट की रफ्तार से निकला यह बाउंड्री। 4 रनों के साथ इसकी भी शुरुआत करी है। दूसरा ओवर, पहली गेंद दूसरी इनिंग की और विक्की डिगल का यहां पर जवाबी कहीं ना कहीं जवाब आने लग गया है। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड दोहरी अंकों में 13 रन।
क्या हा आखिरकार मिल गया है। विक्की डिगल नाराज अपने आप से। फुल ऑफ लैंड डिलीवरी, हाफ बॉली गेंद थी, एक बार फिर ड्राइव करने गए लेकिन थोड़ा सा लेट खेलने की कोशिश में बल्ले का मोटा सिरा और विकेट के पीछे खड़े खिलाड़ी के पास बिल्कुल मौका था कैच पकड़ने का और आसान सा विकेट। सॉफ्ट डिसमिसल इस समय होता हुआ वाराणसी योद्धा का पहला विकेट गिरता हुआ विक्की डिगल के रूप में 13 के स्कोर पर। रोहित शर्मा का प्रवेश हो रहा है वहां पर। सूरज जो उनके नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मौजूद हैं साथ देने के लिए। कप्तान है रोहित शर्मा वाराणसी योद्धा के। काफी अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, एक बहुत अच्छे क्रैकिंग शॉट्स देखने को मिल रहे थे विक्की डिगल की बल्लेबाजी में, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं संयम बरतना चाहिए था अपनी बल्लेबाजी अपने ऊपर। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी आपको लेट डूबती है और वो आज देखने को मिला और कोई गलती नहीं करी। कमाल की गेंदबाजी वहां पर। और विकेट कीपर से देखिए, जानते थे कि इस विकेट का महत्व कितना बड़ा है और उस विकेट को बिल्कुल बरकरार रखा और आखिरकार नए बल्लेबाज आए हैं कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए। 13 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा है, दूसरा ओवर चल रहा है इस समय। इस बार हल्के हाथों से खेला था वहां गली के क्षेत्र पर, जब तक गेंद पकड़कर थ्रो की जाती तेजी के साथ दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड 14 रन। लेकिन फारूक आपका क्या कहना है इस पे, क्योंकि विक्की डिगल मुझे लगता है लगभग 2 या 3 चौके निकाल चुके थे अपनी पारी के अंतराल, लेकिन उसके बाद एक गलत शॉट और उसके बाद डगआउट में उनको आराम करने का मौका दिया गया है। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे विक्की डिगल, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए और वापस डगआउट की तरफ लौट चुके हैं। उनका स्थान लेने के लिए रोहित शर्मा की वापसी हुई है बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज विनोद छले, ये तो खराब गेंद थी लेकिन पूरी तरह से बल्ले के ऊपर इस गेंद को ले नहीं पाए और बाकी का काम मिड विकेट के क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने मुकम्मल किया। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 14 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी गतिशील है। विनोद कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 गेंद शेष है अभी दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। विनोद कुमार, बल्लेबाज सूरज स्ट्राइक पे और इस बार बढ़िया गेंद। टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा घुमाव गेंद में देखने को मिला और गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा अंदर आई, हैंडल से टकराती हुई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 14 रन स्कोर बोर्ड पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, ये बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, विजेता बनने वाली टीम को 12 लाख, विजेता बनने वाली टीम को 8 लाख, इसके अलावा लाखों रुपए के इंडिविजुअल पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे उनके प्रदर्शन के अनुकूल। विनोद कुमार तैयार गेंदबाजी करने के लिए और सामने बल्लेबाजी करने के लिए सूरज तैयार हैं। कोई रन बनाने का मौका होगा नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे दूसरे ओवर के समाप्ति के साथ 14 रन। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज विक्की डिगल वापस लौटे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए फारूक भाई, तो जब आप लो स्कोरिंग मैच के साथ उतरते हैं फील्डिंग करने के लिए ना, तो उसमें जब आपका पहला विकेट बड़े बल्लेबाज जो घातक साबित होते हैं उसका मिल जाता है तो आपका पॉजिटिव वाइब थोड़ा सा बढ़ जाता है, पॉजिटिवनेस नजर आता है फील्डिंग्स में, और वो दिखा दूसरे ओवर के अंदर, क्योंकि इससे पहले 9 रन थे। और जितने हमारे बड़े भाई जो बाउंड्री के करीब मौजूद हैं, रोप के पास जो बैठे हैं, कृपया आप लोग होर्डिंग्स के बिल्कुल बाहर बैठें, और जिसका भी मैच है वो होर्डिंग के पास ना खड़े हो, आप अपने डगआउट में बैठे जाकर, वहां चेयर्स लगी हुई हैं, आप उस पर अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, वरना रन माइनस किए जाएंगे। ये हमारी कमेटी का बहुत बड़ा रूल है, इसको आप जरूर अदा करें। जरूरी सूचना, वहां पर जो खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं तमिल टाइगर्स के 2 खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। आपके पास तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने खेमे में चले जाएं। Tamil Tigers, please sit on your dugouts, otherwise 2 runs will be deducted. Tamil Tigers, extra players. Tamil Tigers, the players who are sitting at the ropes, please you sit down on your dugouts. And team Varanasi Yoddhas also. और जो लोग भी रोप्स के अंदर बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि जो होर्डिंग्स बनी आप उसके बाहर रहेंगे। जो भी टीमों का मैच रहेगा डगआउट बनाए, आप डगआउट्स में रहेंगे।
तैयार बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पे रोहित शर्मा, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे सूरज तिवारी, गेंदबाजी करने के लिए तैयार सतीश। ये फुल टॉस के करीब गेंद थी और पूरा नसीहत दिया है, थर्ड मैन के क्षेत्र से गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और मोहम्मद रफी का आकर्षक डिसीजन आता हुआ चौके के लिए 18 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो इकलौता विकेट विक्की डिगल आउट होकर लौटने वाले बल्लेबाज। इसके बाद अगला मुकाबला जो है काशी गंगेज और देवरिया डॉल्फिन के सभी खिलाड़ी तैयार रहेंगे। काशी गंगेज और देवरिया डॉल्फिन के खिलाड़ी तैयार रहेंगे अगले मुकाबले के लिए। ये क्या शानदार खेला है, बहुत खूबसूरत बचाव तो किया गया था लेकिन असफल प्रयास कहा जा सकता है और गेंद निकल गई बुलेट के रफ्तार से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे तेज गति से 22 रन तीसरे ओवर की गेंदबाजी में। अब बिल्कुल तेजी के साथ 22 रन बने हैं, वो प्रभाव दिखा नहीं विकेट गिरने का जो अक्सर देखा जाता है क्रिकेट के मैच में। एक तरफ से पारी रोहित शर्मा कप्तान अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर पूरे तरीके से ले चुके हैं, साथ दे रहे हैं सूरज तिवारी। इससे पहले विक्की डिगल कमाल की बाउंड्रीज निकाल रहे थे वहां गैप के बीचों बीच, ऐसे लग रहा था मानो सुई में से धागा पी रहे हो। लेकिन उसके बाद अब आई है बारी रोहित शर्मा कप्तान की। थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दी खत्म करने की कोशिश है यहाँ पर वाराणसी योद्धा के बल्लेबाजों की तरफ से। और सतीश के गेंदबाजी के ऊपर तो टूट के पड़े हैं, विक्की डिगल भी 2 चौका लगाकर वापस लौटे और ये कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज। दरअसल रोहित शर्मा, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। कप्तान रोहित शर्मा, रन संख्या स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 22 रन, 53 रन का सफर तय करना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ से 45 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो लगभग 4 के करीब का है। इस बीच ये गेंद और सबसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाहर की तरफ बल्ले का फेस खोला, मोटा सिरा लेकर पीछे थर्ड मैन क्षेत्र पर निकलती भी। और जब तक गेंद थ्रो की जाती आसानी के साथ सूरज तिवारी नॉन स्ट्राइक एंड से स्ट्राइक पर अपना कब्जा जमाते हुए इस 1 रन के साथ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर अभी भी तीसरा जारी है। गेंदबाज है सतीश, सेकेंड इनिंग इस समय चलती भी और इसके तुरंत बाद अगला मुकाबला जो होगा बड़ा मुकाबला होने वाला है। देवरिया डॉल्फिन वर्सेस काशी गंगेश के बीच में। वाइट का इशारा हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब के द्वारा। ये अतिरिक्त रन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव अब डालेंगे तमिल टाइगर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाराणसी के सभी बल्लेबाजों ने, रोहित शर्मा और सूरज तिवारी की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड के ऊपर। इस बार गेंद को खेला जरूर था लेकिन मेड ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, कोई रन बनाने का मौका होगा नहीं। 24 रन स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात की जाए तो 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज 24 रन 24 आफ्टर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सतीश एक बार फिर सूरज तिवारी के लिए। इस बार लॉफल टॉस गेंद उसको बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर मोड़ दिया है। मिड विकेट क्षेत्र की ओर मौजूद है सुरेंद्र वहां पर। और इस 1 रन के साथ समाप्त होता हुआ तीसरा ओवर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें मात्र 1 अतिरिक्त रन जोड़ा गया है। इस ओवर में 11 रन बनाए गए हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे चौका, तीसरी गेंद डॉट रही, चौथी गेंद पे सिंगल मिला, 5वीं गेंद वाइड और 6ठी गेंद डॉट और आखिर में एक सिंगल बनाया गया वहां पे। तो 11 रन पिछले और तीसरे ओवर से आए हैं। 53 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। सफर काफी शानदार तरीके से तय किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए विनोद कुमार अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी और टीम की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 25 स्कोर बोर्ड पे विनोद कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे सूरज तिवारी, बाएं हाथ के बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट .in। ये बढ़िया गेंद आगे डाली थी, गेंद को बल्ला खींचा था लेकिन बल्ले के नीचे से होती हुई निकल गई गेंद विकेट कीपर के पास। 25 स्कोर बोर्ड पे। अगले मुकाबले के लिए काशीज गंगेज और देवरिया डॉल्फिन के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। सतीश हैं गेंदबाज, सामने सूरज तिवारी थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय लेते हुए, लेकिन अभी तक अद्भुत गेंदबाजी, थोड़ा सा बचाव अब देखने को मिलता हुआ गेंदबाजी में भी। अच्छी डिलीवरी पर काशी गंगेज और देवरिया डॉल्फिन के खिलाड़ी, उनके कप्तान अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो
काशी गंगेश और देवरिया डॉल्फिन के कप्तान तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। काशी गंगेश और देवरिया डॉल्फिन के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। लेग बाय के रूप में एक रन और जोड़ा गया है। यहाँ पर 26 पर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड। अब यहाँ से 27 रन और दूर और बॉल बचे हैं 40, अभी भी 40 बॉल्स रिमेनिंग है और 27 का अभी भी थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य जरूर नजर आएगा, लेकिन विकेट चाहिए तमिल टाइगर्स को अगर अभी भी मुकाबले में बने रहना है, क्योंकि जिस प्रकार बल्लेबाजी कप्तान और उनके साथी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि काफी जल्दी ये टारगेट सेट और पार करने की। ये मिसफील्ड है, ये तो खराब है। आप जितनी बल्लेबाजी में रन नहीं बना पाते, आप फील्डिंग से कहीं ना कहीं वो खराब कर देते हैं और वहां से मोमेंट शिफ्ट हो जाता है आपके सामने वाले पक्ष की ओर। ये शुभम में इसको रोका जा सकता था, लेकिन तालिब वो सिंगल बचाने के चक्कर में आगे ज्यादा एग्रेसिव होके आगे बढ़ गए और वही कहावत है कि न खुदा ही मिला न इसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। चौके के लिए गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। इस बार फुल टॉस गेंद उसको फ्लिक कर दिया है मिड विकेट क्षेत्र की और आदित्य मिश्रा मौजूद है वहां पर। आसानी से सिंगल पूरा किया है वहां सूरज तिवारी आ गए स्ट्राइक पर। स्ट्रोक कार्ड 31 रन पर जा पहुंचा है। 31 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर चल रहा है चौथा। 22 रन अभी भी और बनाने हैं, जीत के बिल्कुल करीब। धीरे धीरे बढ़ती हुई वहां पर वाराणसी योद्धा। इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, वहां पर सीधा ड्राइव किया है। एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच दो खिलाड़ियों के बीच से ये गैप ढूंढ निकाला है और बटोरा है पूरे 4 रन। इस चौके की मदद से रन संख्या गतिशील हुई है। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या कहेंगे फारूक भाई इस बल्लेबाजी के लिए? बहुत शानदार बल्लेबाजी सूरज तिवारी ने की है। गेंदबाज तैयार, विनोद अगली गेंद कुछ समय के लिए, गेंद हवा में जरूर, रन आउट का खतरा, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो और तेज गति से पहुंचे हैं क्रीज में बल्लेबाज सूरज तिवारी। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या 36 स्कोर बोर्ड पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर 53 के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय वाराणसी योद्धा। जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई तो टॉस जीता तमिल टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको सही साबित किया भी, लेकिन अब जब गेंदबाजी जब वो कराने के लिए पहुंचे हैं तो थोड़ा गलत साबित भी नजर आ रहा है। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कब किधर मुड़ जाएगा ये कुछ कहना नामुमकिन होता है इस क्रिकेट के खेल के अंदर। चार ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 36, 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाए थे तमिल टाइगर्स ने। 53 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन फील्डिंग बहुत खराब की है, या फिर कह लीजिए कि जिस तरीके की शुरुआत की विकी डिगल ने 7 गेंदों पर 13 रन 3 चौके लगाए। उसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली। अब तक 7 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत शानदार बल्लेबाजी की है सूरज और रोहित शर्मा ने। विकी डिगल के लौट जाने के पश्चात सूरज वापस आए और क्या शानदार उनके जाने के पश्चात बल्लेबाजी की है सूरज तिवारी ने। स्ट्राइक पे सूरज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक गेंद पे हैं रोहित शर्मा। अब शरत राज को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है। कुछ करिश्माई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू विन दिस मैच, इफ यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ दिस क्रिकेट लीग, you have to do something extraordinary, but not look like that at the moment. Scorecard is 36, just 17 runs required of last 36 deliveries. 36 गेंदें 16 रन। क्या देखते हैं आप? ये बहुत मुश्किल यहाँ से होना नहीं चाहिए, आसान बना दिया है इस मुकाबले को वाराणसी योद्धा के बल्लेबाजों ने। और जिस तरह से विक्की डिगल खेले, सूरज तिवारी खेले, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, आसान बनाया है उस 53 रनों के लक्ष्य को। बिल्कुल, रोहित शर्मा ने अब तक अच्छा खेला और वहीं पर साथ दे रहे हैं सूरज तिवारी। हालांकि गेंदें ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम है उनके पास। लेकिन शरत को कुछ अच्छा करना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। आइए फील्ड देखते हैं। राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर। लेफ्ट ऑफ साइड पे देखें तो 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर हैं। तैयार शरत। अगली गेंद ड्राइव कर दिया है बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट से। एक अच्छी मधुर सी आवाज टक की आती है जब गेंद मिडिल पार्ट ऑफ द बैट से लगती है।
मनमोहनी आवाज, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाएगी सीधे बॉलर्स के हाथ में बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 36-1. वी आर इन द fifth over of this second game of TBCL Day 2. Here we go. Once again, well struck, well fielded, chance of a run out with the striker in, but unfortunately once again missed by the bowler. जो मौका बन सकता था उस मौके को गवाया। ये छोटे छोटे पल आपको कहीं ना कहीं गवाने नहीं है। Score with that single is now on 37-1. The next match of this league will be played between Kashi Ganges and will be playing against Devariya Dolphin. Both the teams' captains are requested to get ready with your kits, all the things that you make ready. After this match, you have to play. So, once again, Rohit Sharma is on a strike. Loud appeal for NLBW, but umpire is unmoved. Says it straight away. That's a leg by. The ball is just sliding down the leg side. That is umpire Mohammad Rafi from Rajasthan for you. Doing an exceptional job in the field as an official umpire, accompanied by Akash Prajapati from Varanasi. स्कोर इस एक रन के साथ पहुंचता हुआ 38-1। 38 एक विकेट के नुकसान पर 4.4 ओवर का खेल, 53 रनों का टारगेट मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए फारूक भाई। In the meanwhile, what a cracking stroke on that, but well fielded. सिर्फ एक रन और सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा चला है 39 रन। अब यहाँ से 14 रन की आवश्यकता, 31 गेंदों का खेल शेष बचा है। तो इस मुकाबले में वाराणसी योद्धा पूरी तरह से हावी है, जीत की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। गेंदबाज चले साराट, सिंगल मिल जाएगा पॉइंट के क्षेत्र से आसानी के साथ। टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 40 रन। विकेट की अगर बात की जाए तो एक विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज बिक्की इकलौते बल्लेबाज वापस लौटे हैं। अन्यथा उसके बाद सूरज तिवारी और साथ साथ जो उनके साथ बल्लेबाज हैं कप्तान रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और जीत की तरफ कदम खींच दिया है तालिब यहाँ से। 5 ओवर्स के बाद स्कोर 40 रन पर हो चुके हैं और 5 ओवर्स और बचे हैं। 13 रन चाहिए। आसान काम दिख रहा है बैटर्स के लिए, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अगले पल एक अच्छा ओवर हो जाए, 2-3 विकेटें निकल जाए तो फिर प्रेशर बन जाता है। लेट्स सी। और पार्था गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और 13 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं अभी तमिल टाइगर्स के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि शुभम भाई ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों। बिल्कुल ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, लेकिन 13 रन बनाने हैं मात्र यहाँ से। इस बार ओवर पिच गेंद उसको खेल दिया है, लेकिन शानदार फील्डिंग, मौका बन सकता है। बिल्कुल मौके का फायदा उठता हुआ आखिरकार ये एक और विकेट का गिरेगा सूरज तिवारी के रूप में। अब बिल्कुल देखिए ये डोर्स ओपन हो गए, यहाँ से विकेट्स निकालने पड़ते हैं जब आपको प्रेशर बनाना पड़ता है। जरूरत नहीं थी, अच्छी खासी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द बैटर्स एंड अनफॉर्चुनेटली सतीश वाज द फील्डर ऑन दैट एरिया। और पॉइंट एरिया में जब जो खिलाड़ी होता है ना, वो सबसे बेहतर खिलाड़ी होता है। अब बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनाव किया जाता है उस एरिया के लिए, फील्डिंग पोजीशंस में लगाने के लिए। लेकिन कमाल अक्सर वैसे ये गेंदें देखी जाती हैं कि फंस जाती हैं, क्योंकि पकड़ी नहीं जाती, लेकिन फंस गई हाथ में और बिल्कुल उसका प्रभाव दिखा कि एक और विकेट इस समय गिरता हुआ काशी गंगे माफ कीजिएगा वाराणसी योद्धा का। अभिषेक यादव नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और टोटल स्कोर बोर्ड 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नीड 13 रन्स इन 29 बॉल्स आफ्टर दिस। तमिल टाइगर्स और वाराणसी योद्धास के बीच ये मुकाबला। 52 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर्स के खेल में। 53 के जवाब में वाराणसी योद्धास ने शानदार बैटिंग की है। यहाँ पे रोहित शर्मा ने 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर अभिजीत हैं, अभी तक बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। अभिषेक यादव पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए उनके साथ। आइए फील्ड की पोजीशन देखते हैं। विकेट कीपर के साथ आप देखें तो एक खिलाड़ी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर है, पॉइंट बिल्कुल सर्कल के अंदर, मिड ऑफ सर्कल के अंदर है। एक खिलाड़ी को डीप गली पर रखा हुआ है। शॉट ऑफ लेंथ गेंद उसको कट कर दिया है। डाइविंग एफर्ट गोज इन वेन एंड द बॉल रेसेस अवे थ्रू द थर्ड मैन बाउंड्री, मिसफील्ड एंड दैट्स क्रॉसेस इनटू द फेंस लाइक अ टेररिसा बुलेट। दैट्स गॉन 4 रन्स फॉर वैल्यूएबल रन्स शुभम।
this will release the pressure from the batsman. अब बिल्कुल अगर बात करें अभिषेक यादव की, तो आजमगढ़ क्षेत्र के एक बेहतरीन बल्लेबाजों में नाम आता है इनका, और लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी में मिडल ऑर्डर की स्तंभ माना जाता है इनको, शॉर्ट बाउंड्री हो या फुल बाउंड्री हो। लेकिन जब चयन हुआ इनका शॉर्ट बाउंड्री के अंदर, तो बहुत कमाल के खिलाड़ियों में आज बल्लेबाजी करने का मौका भी मिला है। इस बार देखिए फिर से अपील जरूर, फैसला क्या आएगा हमारे अंपायर का, और कोई प्रभाव पड़ा नहीं हमारे अंपायर्स के ऊपर इस अपील का, क्योंकि विश्वास इतना नजर आया नहीं उनको। अभी भी मात्र 9 रन की दरकरार है, जीत के लिए 27 गेंदें बची हैं अभी, और बहुत बड़ा मैच बचा नहीं है यहाँ पर तमिल टाइगर्स के लिए। चमत्कार क्रिकेट की खेल में होते हुए हमने देखा हुआ है, लेकिन यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हो जाए। 26 गेंदें बची हैं, 9 रन चाहिए, 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छी तरीके से आज वाराणसी योद्धास की टीम ने प्री प्लानिंग की और उसको एग्जीक्यूट भी किया है। प्लानिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड योर फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम अ सक्सेस, यू हैव टू वेल प्लान। वेल प्लान इज हाफ डन। In the meanwhile, the ball just short of lane, trying to glide that ball, well fielded, well gathered by wicketkeeper. Also, the batsman got a single in that process. Score is now on 45-45. लेकिन रोहित शर्मा की क्या शानदार बल्लेबाजी चली है, और बिल्कुल एक ऐसी बल्लेबाजी की है कि अगर इनके लिए मैं यही कहूं कि क्यों भला मैं रोशनी की भीख मांगू, जुगनुओं से अपने हिस्से का नया सूरज उगाना जानता हूं। शानदार रोहित ने बल्लेबाजी की है। शुभम गेंदबाज इस बार फिर ऑफ स्टंप के करीब की गेंद को कट कर दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन तेजी के साथ सिंगल लेने के लिए चले हैं कप्तान रोहित शर्मा, और ओवर समाप्त हुआ इस सिंगल के साथ में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज सबसे पहले पिक्की डीगल, जो कमाल की बल्लेबाजी कर एक गलती की वजह से जिनको डगआउट में आज विश्राम करने का मौका मिला, और उसके बाद सूरज तिवारी शानदार अपने कमाल, अपने लाजवाब बल्लेबाजी के बाद रन आउट करार हुए, और उसके बाद जगह ली वहां अभिषेक यादव ने, और आते ही उन्होंने भी चौके के साथ खाता खोला है अपनी टीम, अपने लिए और अपनी टीम के रनों में बढ़ावा करते हुए। और यहां से स्कोर कार्ड 46, 6 ओवर की समाप्ति के बाद, और जीत के करीब बिल्कुल 7 रन और चाहिए, मेरे ख्याल से 24 गेंदों पे चाहिए। So only 7 runs required. Sharath Raj coming for his second over. 7 runs required of the last 24 deliveries for the batting team, and Tamil Tigers, can they defend? Can they do some miracle here? Sharath bowls short of lane, good one this time. After pitching, umpire stretches arm indicating the scorer that you have to add a run in the column of extras, and with that extra score is now on 47-2. We are in the 7th over of this first game of the BCCL Day 2. 47 2 विकेटों के नुकसान पर। अगले मुकाबले के लिए एक बड़ा मुकाबला आपके सामने होगा। देवरिया डॉल्फिन काशी गंगेश। हाफ ऑफ इट अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर आकाश प्रजापति जी ने मना कर दिया। 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नीड 6 in 23 legal deliveries after this. 6 रन चाहिए 23 गेंदों पर। शरत राइट आर्म over the wicket, bowls trying to bowl a leg cutter, but unfortunately the ball missing the stumps, leg side. Umpire says that's all right, another extra runs, and with that extra is now on 48-2. 48 2 विकेटों के नुकसान पर 5 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक और अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद अच्छी खासी रफ्तार पकड़ती हुई, मिश्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज शरत, लेकिन टोटल बोर्ड पर जो टंगे थे वो रन्स कम पड़ गए। आखिरी के 4 ओवर्स में रन्स नहीं आए, पहले 6 ओवर्स में अच्छे खासे रन्स आ रहे थे, लेकिन आखिरी के स्लॉग ओवर्स में जहां रन्स चाहिए वहां विकेटें गिरी टीम तमिल टाइगर्स की। What a cracking stroke by right hander! What a strike, taking on the short delivery and generously in the slot in the area of the square leg, and that's gone to the boundary. 4 more runs. रोहित शर्मा is on fire. 14 गेंदों पर 21, स्कोर बराबर 52 का हो चुका है। सिर्फ 1 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन शानदार बल्लेबाजी रोहित शर्मा की। जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल हिटमैन की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। हिट लगातार लगाए चले जा रहे हैं।
Ins again, good one. This time, middle of the bat, facing the delivery, just pushes that ball to the mid-off without for run. Dot delivery, score is 52 पर 2. 52 दो विकेटों के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी की है रोहित शर्मा ने. एक बार फिर तैयार हैं. अगली गेंद वहां पर लेग स्टंप पर आती हुई इस तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम किया है टीम मोरारसी योद्धास ने. वेल डन. शुरुआत बहुत अच्छी की है. पहले ही मुकाबले में मात दी है तमिल टाइगर्स को. शानदार बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की. अंकित यादव की शानदार गेंदबाजी. विक्की डिगल ने शानदार शुरुआत दी. और टॉस के लिए दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हो जाएं. विकेट पे दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं. फारूक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉस के लिए वो पहुंच जाएं. आज के दूसरे मुकाबले के लिए वाराणसी योद्धास वेल डन. आपने अच्छा खेला है और अगले राउंड में आप प्रवेश